और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हिजाब विवाद से जुड़ी हुई। हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार की दलील आपको बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने दलील रखी है कि पीएफआई ने शुरू किया हिजाब पहनने का कैंपेन। छात्राओं का नहीं था हिजाब पहनने का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा बच्चियों को समझाया गया उन्होंने वैसा कर लिया। 2021 से पहले कोई छात्रा हिजाब नहीं पहन रही थी, हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में नहीं आ रही थी, लेकिन पीएफआई ने कैंपेन चलाया हिजाब पहनने का, जिसके बाद छात्राओं को जैसे समझाया गया, बच्चियों को जैसे समझाया गया, उन्होंने वैसा मान लिया। यह दलील कर्नाटक सरकार की है। और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सॉलिसिटर जनरल ने क्या बात रखी है अदालत के सामने? देखिए राम, कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई महत्वपूर्ण दलीलें रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने ये कहा है कि 2021 से पहले उनकी जानकारी में कोई हिजाब नहीं पहन रही थी लड़की, और जो कुछ अभी हिजाब को लेकर बवाल मचा है उसके पीछे सीधे तौर पर पीएफआई की सोची समझी साजिश है। उनका यह कहना है कि 2022 में पीएफआई ने सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ा जिसमें छात्रों से कहा गया कि वो हिजाब पहने। तरह तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। तो छात्र जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कर रहे हैं जो कुछ उनको समझाया गया है। और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी जांच की जरूरत बताई थी और इसको लेकर के जांच हुई है। चार्जशीट भी दायर हो चुकी है जिसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। इसके अलावा जो एक दूसरी महत्वपूर्ण दलील थी वो उनकी ये कि हिजाब को इस्लाम की धार्मिक परंपरा, अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं कही जा सकती। उनका ये कहना था कि ये नहीं कहा जा सकता कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील रखी है उनसे साबित नहीं होता कि इसको एक ऐसी परंपरा कहा जाए कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनता तो इसका मतलब वो इस्लाम से बाहर हो गया। इसके पीछे उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा को अनिवार्य धार्मिक परंपरा साबित किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि ये साबित किया जा सके कि वो धार्मिक परंपरा उस धर्म में शुरुआत से ही है और धर्म के आगे बढ़ने के साथ साथ वो हमेशा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि एसजी ने ईरान का भी उदाहरण दिया और कहा कि ईरान में तो महिलाएं हिजाब के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और ईरान में जो कुछ हो रहा है वो दर्शाता है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। इस बारे में कोई ठोस सबूत याचिकाकर्ता नहीं रख पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना होगा कि कुछ इस्लामिक देशों में तो महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत भी नहीं है। ईरान का भी उदाहरण दिया कि लेडी पायलट है लेकिन ये तमाम दलीलें जो हैं, आज की सुनवाई पूरी हुई है, कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।